हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम आपको जीडीएस की ड्यूटी टाइम 6-7 घंटे हो सकती है या नहीं, उसके बारे में जानकारी देंगे। और दोस्तों, आपको 6 पे कमीशन में जीडीएस का वेतन और क्या क्या पोस्ट थी, क्या क्या जो अलाउंस मिलते थे, और 7th पे कमीशन में क्या अलाउंस हुए, क्या ड्यूटी टाइम हुआ, और 8th पे कमीशन में क्या अलाउंस मिलेंगे, क्या ड्यूटी टाइम होगा, उसके बारे में जानकारी देंगे। तो अगर आप पहली बार हमारे चैनल में विज़िट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। और वीडियो अच्छी लगी दोस्तों तो लाइक ज़रूर करें। अब दोस्तों, आपको मैं बता दूं दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं जो जीडीएस का, ये देखिए, वर्किंग आवर्स 6-7 घंटे, इस पर बात करेंगे लास्ट में कि ये कैसे होगा। सबसे पहले आप जान लें कि जीडीएस को 7th पे कमीशन में और 6th पे कमीशन में जीडीएस को क्या चेंजिंग हुई। तो सबसे पहले बता दें, 6 पे कमीशन में 11 डिजिग्नेशन थे। डिजिग्नेशन यहाँ पर देखिए, आप देख सकते हैं 11, ये 11 डिजिग्नेशन थे। इनको 3 में कन्वर्ट किया गया, बीपीएम, एबीपीएम, डाक सेवक। और 6 पे कमीशन में पहले क्या था, एमसी, एमपी, एमएम, एमडी, एसडी, बीपीएम। तो इस प्रकार से डिजिग्नेशन थी। तो इनका वर्किंग आवर्स क्या था, 3 और 4 घंटे, 3.5 घंटे, इस टाइप से वर्किंग आवर्स था। तो दोस्तों, 7th पे कमीशन में जब रिवाइज़ हुई कमीशन कमेटी रिपोर्ट, तो दोस्तों यहाँ पर 3 डिजिग्नेशन, 3 पद हो गए, बीपीएम, एबीपीएम और डाक सेवक। उसके बाद ड्यूटी टाइम 2 ही रखा गया, 4 घंटे और 5 घंटे, ये ड्यूटी टाइम है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 2269 अप्रॉक्स था, 2200 से 3125 अधिकतम वेतन था जीडीएस का 6 पे कमीशन में। 8 पे कमीशन में दोस्तों ये अधिकतम वेतन 10,000 से 35,480। आप सभी लोग जानते हैं कि क्योंकि 4 घंटे ड्यूटी वालों का 10,000 और 12,000 बेसिक मिलता है। तो पहले जो है ऑफिस मेंटेनेंस अलाउंस ओएमए ये 100 रुपये था। उसके बाद जब कमलेश चंद कमेटी रिपोर्ट लागू हुई तो उसमें 250-500 रुपये, नॉन स्टैंडर्ड ऑफिस के लिए 250 और स्टैंडर्ड ऑफिस के लिए 500 रुपये ऑफिस मेंटेनेंस अलाउंस हुआ। ग्रेजुटी की सीमा दोस्तों 60,000 रुपये थी 6 पे कमीशन में, इसको बढ़ाकर 1.5 लाख की गई। मांग क्या थी, मांग थी 5 लाख की दोस्तों, 5 लाख रुपये की मांग थी, 5 लाख की मांग थी, 1.5 लाख की गई। तो और बाकी जो है 7th पे कमीशन के बाद 1.5 लाख हो गई है, जो 16 से लागू थी। एसडीबीएस का 200 रुपये कटता था। एसडीबीएस क्या होता है, एसडीबीएस होता है एनपीएस लाइट, जो सरकार की तरफ से 200 रुपये और 200 रुपये कर्मचारी जीडीएस जो है उसकी तरफ से डिडक्शन होता है, 400 रुपये उसके जमा हो जाते हैं। वही लगभग 1 लाख के समथिंग जब पेमेंट होता है तभी पेंशन मिलती है, वरना दोस्तों अगर ड्यूटी टाइम कम है तो उस हिसाब से दोस्तों एनपीएस लाइट का पैसा दे दिया जाता है। तो दोस्तों एसडीबीएस के 200 रुपये, ये 300 रुपये कमलेश चंद कमेटी रिपोर्ट में हुए। ईडीजीआईएस ये एक बीमा टाइप का होता है, इसके पहले 10 रुपये कटते थे 6 पे कमीशन में। 7th के पे कमीशन में 50 रुपये कटते हैं, सभी के देखे होंगे 350 रुपये जो डिडक्शन होता है, वो 50 रुपये ईडीजीआईएस, ये 50,000 रुपये का बीमा हो जाता है। और उसके बाद बता दें, पहले चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस नहीं था, 7th पे कमीशन में चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस हुआ, जो 6,000 रुपीज़ पर चाइल्ड, 2 बच्चों का मिलता है, तो 6,000 चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस है। पहले कोई मेडिकल नहीं था, उसके बाद मेडिकल 7th पे कमीशन में नहीं, लेकिन जब यूनियन ने बहुत बार डिमांड की तो 7th पे कमीशन के बाद मेडिकल के लिए, अभी आपने देखा होगा 2024 में जो PMJJ नहीं, जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का जो सभी के कार्ड बनते हैं 5 लाख, वो सरकार ने जीडीएस के लिए कहा था, बट यूनियन ने इस मांग को नहीं माना है, सीजीएचएस की मांग की। तो ये सब जो है, पहले इंक्रीमेंट नहीं लगता था और अब जो है 3% इंक्रीमेंट लगता है 2016 से। अब ज़रा आपको पता चल जाएगा कि जो भी हम जानकारी दे रहे हैं सही दे रहे हैं। जो नए भाई लोग हैं उनका भी वेतन उतना ही है, और जो पुराने हमारे जो जिन्होंने 20 साल सेवा की है उनका भी वेतन वही है, क्योंकि कारण ये है कि इंक्रीमेंट नहीं लगता। अगर 3% वार्षिक इंक्रीमेंट लगता, उस हिसाब से दोस्तों वेतन में बढ़ोतरी बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता नए पुराने में, लेकिन पहले नहीं लगता था। तो 7th पे कमीशन में ही जो है इंक्रीमेंट लगा है। अब ये बात हो गई 6 पे कमीशन की, और ये 7th पे कमीशन, जो मेन पॉइंट्स हैं उनके बारे में मैंने बात बता रहा हूँ, डिस्कस कर रहा हूँ। अब 8 पे कमीशन की बात करें तो दोस्तों उम्मीद है कि पद यही रहेंगे, बीपीएम, एबीपीएम, डाक सेवक। ड्यूटी टाइम
5 से 6 घंटे और 7 घंटे हो सकता है। कारण ये है कि दोस्तों पहले बता दें कि आपको 7th पे कमीशन में अगर इसी तरीके से रिपोर्ट लागू होती है तो क्या क्या मिलेगा। जैसे 6 पे कमीशन में लागू हुई, 7th पे कमीशन में लागू हुई, इस प्रकार से अगर रिपोर्ट लागू होती है तो दोस्तों क्या क्या मिल सकता है। दोस्तों पद वही रहेंगे, डिजिग्नेशन बीपीएम, एबीपीएम, डाक सेवक। अगर ड्यूटी टाइम इस तरीके से ही देखा जाए, 6 पे कमीशन में जो 3 घंटे, 3.5 घंटे, 4 घंटे थे, वो 7th पे कमीशन में 4 घंटे, 5 घंटे फिक्स कर दिया गया है। तो अगर इसी हिसाब से कोई यूनियन की मांग ना हो, कुछ ना देखा जाए, तो दोस्तों 5 से 6 घंटे इतना तो ड्यूटी टाइम हो ही जाएगा। मिनिमम और मैक्सिमम 5 से 6 घंटे ड्यूटी टाइम हो जाएगा अगर 6 और 7th पे कमीशन के हिसाब से देखें तो ये ड्यूटी टाइम हो सकता है। जो 2200 से 7125 रुपये, ये जो अधिकतम और न्यूनतम जो है, तो 7th पे कमीशन में 10,000 से 35,480 हुआ। मैं इसी हिसाब से कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो दोस्तों जैसे एक ही घंटे ड्यूटी टाइम बढ़ जाएगा तो बेसिक भी बढ़ेगा। तो उस हिसाब से दोस्तों कम से कम जो जीडीएस बीपीएम का, एबीपीएम का बेसिक है, वो कम से कम 30,000 से 70-80 हज़ार रुपये समथिंग होगा। जैसे 10,000 से 35,480 रुपये है, इसी प्रकार से 10,000 से दोस्तों 70-80 हज़ार के समथिंग होगा। वो आपको मैं बताऊँगा भी, इसमें एक इमेज दिखाऊँगा जो पे कमीशन हुए हैं उसमें किस प्रकार से बेसिक बढ़ोतरी हुई है, अधिकतम और न्यूनतम, उसका मैं बता दूंगा, अभी आपको दिखा दूंगा लास्ट में। तो दोस्तों कम से कम ऑफिस मेंटेनेंस, अगर जैसे बहुत से न्यूज़ में बताया जा रहा है, यूट्यूब पर बताया जा रहा है कि ऑफिस में 24,000 बेसिक हो गया। उसके बाद दोस्तों 24,000 पे कमीशन में अगर बेसिक होता है तो 3% डीए के हिसाब से फिर टोटल सैलरी और बाकी अलाउंस तो जीडीएस को मिलता नहीं है। तो दोस्तों इसमें एक 250 रुपये उसका लगा लेते हैं ऑफिस मेंटेनेंस का। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, 250 रुपये नहीं मिलेंगे, क्योंकि जो अलाउंस होता है रूम का या जो भी रेंट का होता है, तो इसमें 100 रुपये से 250, 300, 500 किए गए। तो दोस्तों 8 पे कमीशन है, 10 साल हो जाते हैं, तो 10 साल में ऐसा नहीं 250 रुपये रूम के दिए जाएँ या जो भी अलाउंस है, तो उसको ज़रूर बढ़ाया जाएगा। कम से कम 500 से कम तो होगा ही नहीं अलाउंस, बाकी 1,000-1,500 हो सकता है, मैंने लिखा नहीं है, 1,000-1,500 रुपये अलाउंस हो सकता है। नॉन स्टैंडर्ड के लिए कम से कम मानने हैं तो 500,000, वरना अगर 1,000-1,500 ऑफिस मेंटेनेंस मिलेगा दोस्तों। तो ये चीज़ हो गई। दूसरी बात ये है, ग्रेजुटी 60,000 थी, 1.5 लाख हो गई। 5 लाख के तो कैबिनेट में अभी अप्रूव्ड होने को है, 5 लाख ग्रेजुटी हो जाएगी। लेकिन 5 लाख मैंने कम से कम माना है, 5 लाख से कम ग्रेजुटी नहीं रहेगी। और जितनी ग्रेजुटी होता है उतना ही सर्विलेंस अमाउंट मिलता है जीडीएस को। वो भी आपको एक वीडियो में बताएंगे कि जीडीएस को कौन कौन से रिटायरमेंट बेनिफिट्स मिलते हैं और 8 पे कमीशन में क्या मिलने की उम्मीद है, तो उसका भी एक वीडियो बनाएंगे। अभी तक मैं सिंपल सा समझा रहा हूँ। तो दोस्तों कम से कम 5 लाख और 10 लाख भी हो सकती है ग्रेजुटी, क्योंकि बहुत समय हो गया। 5 लाख तो पहले ही 7th पे कमीशन में जीडीएस ने मांगी। जीडीएस में जो कमलेश चंद कमेटी रिपोर्ट थी उसमें ही 5 लाख ग्रेजुटी मांग की गई थी 2016 में ही। 2014 में ही कमेटी 15 में बैठी थी, उसी में 15 में ही मांग की थी। अब तो 26 चल रहा है। तो दोस्तों 5 लाख तो होना ही होना है और 10 लाख भी ग्रेजुटी हो सकती है। तो कम से कम मैंने बताया है यहाँ पर, मैं जो भी आपको बता रहा हूँ वो कम से कम बता रहा हूँ। ईडीजीआईएस का 10 रुपये था, 50 रुपये था, और 7th पे कमीशन में मांग थी कि ईडीजीआईएस का जो डिडक्शन है वो 500 रुपये किया जाए। तो कम से कम 500 रुपये होगा, वरना ज़्यादा भी हो सकता है। ये एक इंश्योरेंस होता है, जैसे 500 रुपये का हो जाएगा तो 5 लाख रुपये का इंश्योरेंस हो जाएगा जीडीएस का। तो ग्रेजुटी, सर्विलेंस अमाउंट और ईडीजीआईएस और एनपीएस, एसडीवीएस, ये सभी बेनिफिट्स मिलते हैं जीडीएस को। तो आपको बता दें ये चीज़ होनी है। और दूसरी, मेडिकल में दोस्तों ज़्यादातर चांस हैं कि सीजीएचएस का लाभ मिल जाएगा। वो जैसे भी मिले, लेकिन मिलेगा, क्योंकि ये अप्रूव नहीं हुआ है, तो दोस्तों मिल सकता है। अब क्या कंडीशन होती है क्या, वो आगे डिस्कस करेंगे आगे जब कुछ ऑर्डर आएगा। तो फ़िलहाल अभी ये ऑर्डर पेंडिंग में है। सीजीएचएस है, 5 लाख ग्रेजुटी है, वो तो अप्रूव पर है। तो दोस्तों ये सब होगा, और बाकी 3% इंक्रीमेंट तो लगता ही है। अब दोस्तों आपको बता दें सबसे लास्ट पॉइंट और जो मेन पॉइंट था कि जीडीएस को 6-7 घंटे ड्यूटी टाइम कैसे हो सकता है। देखिए यूनियन 8 घंटे ड्यूटी जो भी डिमांड्स है उसमें 8 आवर्स ड्यूटी की मांग कर रही है कि हमें 8 घंटे ड्यूटी और सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय का दर्जा मिले। ठीक है, तो यूनियन जब मांग कर रही है तो दोस्तों आप लोग जानते होंगे, जो लोग नए हैं वो नहीं जानते होंगे, जो पुराने हैं वो जानते होंगे। दोस्तों सबसे पहले जो डाकघर का काम था वो मेल और डिलीवरी का था, जो अब मेल डिलीवरी में भी जैसे मैग्नाइज्ड सिस्टम, आईडीसी, डाका हो रहा है। तो दोस्तों डाक में चेंजिंग आ रही है। पहले क्या था, पहले पोस्ट ऑफिस की बात करते हैं, शाखा डाकघर जो बीपीएम काम करते थे वो पीओएसबी, जो पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक होता है, पीओएसबी में एसबी, आरडी, ये अकाउंट आते हैं, और टीडी, एसएसए, टीडी और एसएसए ये अकाउंट खुलते थे दोस्तों। उसके बाद पीएलआई, आरपीएलआई भी जीडीएस बीपीएम करते थे। पीएलआई, आरपीएलआई का काम था
और PLI RPLI के बाद दोस्तों मनरेगा का भी काम था पोस्ट ऑफिस में। पहले के जो लोग हैं वो मनरेगा का भी कार्य करते थे, यही सब वर्क थे। और जो 2018 के बाद IPV आया। IPV में दोस्तों अकाउंट है, पॉलिसी है, हेल्थ इंश्योरेंस है, कार बाइक इंश्योरेंस है, ये सब जो है काम बढ़ा पोस्ट ऑफिस का। दूसरा CSC का भी वर्क बढ़ा। CSC में दोस्तों रिचार्ज हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, ये सब CSC के वर्क हैं। तो दोस्तों 2018 के बाद CSC और IPV ये काम बढ़े। दूसरा 2024 में अमेज़ॉन का काम बढ़ा, अमेज़ॉन से जो टाई अप हुआ है, तो दोस्तों अमेज़ॉन का भी काम बढ़ जाएगा। मतलब अब तो लेटर भी आ गया है कि अमेज़ॉन का भी पोस्ट ऑफिस से काम होगा। तो दोस्तों ये सब काम बढ़ रहे हैं। दूसरी बात, अभी बजट में दोस्तों बताया गया है कि स्मॉल मतलब जो छोटे उद्योग वाले हैं उनको ऋण पोस्ट ऑफिस से मिलेगा। तो दोस्तों डायरेक्ट IPV जो है लोन नहीं दे सकती है, इसके लिए बैंक से भी टाई अप होगा। जैसे पहले भी एक्सिस बैंक से टाई अप है, HDFC बैंक से है, बाकी और भी बैंकों से टाई अप होगा, लोन की सुविधा होगी। तो दोस्तों ये सब काम जो बढ़ रहे हैं वो 4-5 घंटे ड्यूटी में नहीं हो सकते हैं। और आप लोग को मैंने पहले भी बताया 3-4 घंटे 6 पे कमीशन में था, 7th के पे कमीशन में 4-5 घंटे। अगर ड्यूटी टाइम विशेष ना बढ़े तब भी 5-6 घंटे तो वैसे ही होना चाहिए, जो हमारे हमेशा चला आ रहा है 6-7 पे कमीशन में चेंजिंग हुई है, तो उस हिसाब से 5-6 घंटे होना चाहिए। और दोस्तों ये उसके बाद आप भी सोच सकते हैं ये सब काम होने के बाद ये तो एक्स्ट्रा काम बढ़ा है 18 से, जो IPV का है, CSC का है और अमेज़ॉन का है, और बैंकिंग IPV जो लोनिंग का होगा, ये सब काम बढ़ रहे हैं। तो ये 6-7 घंटे 4-5 घंटे में 4-5 घंटे में नहीं हो सकते। तो 100% चांस है 6-7 घंटे होने की। और आने वाले समय में 8 घंटे भी ड्यूटी हो सकती है, क्योंकि पोस्ट ऑफिस को प्रॉफिट सेंटर में बदला जा रहा है। तो दोस्तों वो सब बाद में बात करते हैं, IDC और वो सब। फ़िलहाल अभी के लिए यही था दोस्तों, मैंने जैसा आपको बताया। तो आप लोग भी सोच समझ सकते हैं कि दोस्तों GDS का ड्यूटी टाइम बढ़ेगा, और कम से कम 5-6 घंटा तो होगा ही, और 6-7 घंटा भी हो सकता है अगर यूनियन डिमांड रखे, मांग रखे तो। और डिमांड रख भी रही है कि हमें ड्यूटी टाइम बढ़ाया जाए, तो उस हिसाब से दोस्तों कंफर्म है कि GDS का ड्यूटी टाइम ज़रूर बढ़ेगा। और जब ड्यूटी टाइम बढ़ेगा तो उस हिसाब से दोस्तों सैलरी भी बढ़ेगी, क्योंकि जब आप लोग समझ सकते हैं कि GDS की सैलरी 12,000 है, तो 4 घंटे ड्यूटी जिनकी हुई उनकी 3,000 के हिसाब से आप 12,000 निकल लेंगे। तो अगर ड्यूटी टाइम 6 घंटे होगा कम से कम, तो 6 घंटे के हिसाब से आप देखिए 6 × 18, अब 18,000 कम से कम सैलरी हो रही है। तो ये कब हो रही है? इस टाइम हो रही है। इस टाइम अगर 18,000 होगी, तो जैसे आपको बता दें कि समझने वाली बात है कि अगर 6 घंटे ड्यूटी टाइम होता है, तो जैसे 4 घंटे का 12,000, उसी 6 घंटे का 18,000। तो जब 18,000 होगा तो ड्यूटी टाइम उस समय होगा 8 पे कमीशन में, तो 8 पे कमीशन में 18,000 से ही कैलकुलेट किया जाएगा कि उसी हिसाब से। तो 2 अगर फिटमेंट फैक्टर रहता है तो 18 दूनी 36,000, तो कम से कम 36,000 सैलरी होगी। और इस पर अलाउंस लगेंगे और DA लगेगा, तो 40,000 समथिंग सैलरी हो जाएगी। और जो 7 घंटे हैं उस हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।